सर मैंने भेजा है। तो बताओ भाई, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कौन सा करूँ बताओ। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तुमने। सर दोनों इजी है। एक का तो क्रिटिकल रीजन -1.1 कर दिया और दूसरा 4.1 है। तो उसमें सिर्फ चेक करना है 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। तो वो तो क्रिटिकल रीजन है, वो तो रूट्स थोड़े ना है कि 0 से 4 में देख लेंगे। जो ग्राफ बनाओगे, क्रिटिकल रीजन क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रिटिकल रीजन? तुमने एफ डैश एक्स को जीरो किया ना, तो इसका क्या मतलब हाँ है तो कि मान लो एक यहाँ पे माइनस। 4 है, यहाँ 4.19, तो 4.19 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या है, उस फंक्शन में एक्स को जीरो रखो, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। अरे तुम्हारा जो एक्चुअल फंक्शन है, -5। अरे नहीं भाई, एक्चुअल फंक्शन में एक्स को जीरो रखेंगे तो जीरो से जीरो में इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 है उसका फिर वैल्यू। -5 कैसे आ जाएगा। तो जीरो पे वैल्यू जीरो है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा डोमेन 0 से 4 है और क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से 4 में पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव। जैसे हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 4 रखें, पॉजिटिव जैसे है। चेक करो एक बार, एफ डैश एक्स तुमने निकाला है ना, तो एफ डैश एक्स में ये देखो कि अगर मैं एफ डैश एक्स तुमने निकाल रखे हैं, उस एफ डैश एक्स में एक्स की वैल्यू 0 से 4 के बीच कोई भी नंबर लेके देखो, तो पॉजिटिव ही आंसर देगी। इसका क्या मतलब है कि इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जीरो पे जीरो है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और कहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगले क्रिटिकल पॉइंट तक। इसके बाद डिक्रीजिंग होना शुरू होगा, तो बताओ कहाँ कितने जीरो होंगे। हाँ आप क्लियर। इसको बना के देखो ना, एक्सपेरिमेंट करो, इसमें सर क्या एक डाउट है। और उसका अप्रोच बता दीजिए। डिस्क्रीट वाला है वो, पता नहीं। इसमें क्यों सॉल्व नहीं हो रहा तुमसे, इसमें क्या है ऐसा। एक्स वाई डिस्क्रीट है, जीरो वन, सपोर्ट में सिर्फ जीरो या वन है, तो ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल, वाई जो है बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। एक्स वाई डिस्क्रीट है विथ पी वाई दिस, जीरो पे। मुझे बताओ तो कहाँ डाउट है इसमें, तुमने ट्राई किया है। यस सर, वो कर पाया था लेकिन वो कंडीशन वाला है ना दिया हुआ, तो उसको नहीं कर पाया था। तो कंडीशनल में ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इंटरसेप्शन ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी हाँ हाँ, हाँ ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी। वही होता है, ई इंटरसेप्शन है भाई अब। तो वो लगाया तुमने इसमें। सर वो सीटीएस रहता तो कर देते ये तो, इसके। अरे भाई, तुम्हें क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ है, क्वेश्चन तो ये है ना कि तुम्हें कहाँ दिक्कत है। टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़े हो, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यस। तो लगाओ ना। अब इसमें बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। अब ये थोड़ी है कि जो मैं कर रहा हूँ वही तरीका है, अब तो मैं मुझे समझ आया वो तरीका है, और भी तरीके तुम जो अपने तरीके चार अलग अलग तरीके लगाओगे तो कोई एक फिट बैठेगा, वही फिट तुम्हें एग्जाम में समझ आएगा। इसमें अब तुम ये ढूंढ रहे हो कोई सही तरीका बता दे। तुम्हें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी वाई बराबर जीरो। अब इसमें तुम खुद जब सोचोगे, तो अगर खुद तुम पहुंचोगे उस रास्ते तक, तो तुम्हें हर बार तुम्हें समझ आएगा कैसे जाना है, वरना फिर प्रॉब्लम है। इसमें देखो गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू ए गिवन ई टू। ये लगाओ, सब कुछ नहीं गिवन है क्वेश्चन में, देखो। सर एक वो बॉक्स वाला से करके करते थे ना, वो इजीली हो जाता था, उससे बता दीजिए एक बार। कौन से बॉक्स वाले से, तुम इससे करो ना अभी। ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ, ई वन ई टू ई थ्री। यहाँ ई वन है एक्स बराबर जीरो, और ई टू है एक्स बराबर वन। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, और इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा लो, वाई बराबर वन, तो सेम फॉर्मूला काम होगा, बस वन लगा लो।
अभी जो है इससे पुट करके सॉल्व करो ना, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक तो मुझे समझ नहीं आता, मैं ही क्यों बता दूं, तुम खुद क्यों ट्राई नहीं करते? जब सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो खुद क्या करोगे? जब बॉक्स वाला तरीका तुम्हें पता है तो खुद एक्सपेरिमेंट काहे करके ट्राई नहीं करते? वही तो दिक्कत है, सब कुछ बना बनाया चाहिए, एग्जाम में खुद ही उससे बनाने हैं। आंसर नहीं आ रहा था। इससे आंसर आ रहा है? पहले तुम्हारा किसी मेथड से आंसर आया है? नहीं, इससे तो ट्राई नहीं किया। फिर अब उससे तुम कैसे करोगे? उससे मान लो तुम्हारे पास क्या निकालना है मुझे, y बराबर 0। तो इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि या तो y 0 है, तो दो कंडीशन है, तुम्हें y बराबर 0 निकालना। चलो मान लो तो x या तो 0 होगा या x 1 होगा, और आगे दो रास्ते हैं फिर से हैं। तो इसमें E1 E2 होता है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आगे? y बराबर 0 या तो y बराबर 1 हो सकता है, एक ये है, तो इधर भी यही है, या तो x 0 है या x 1 है, यही है। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? तो x बराबर अगर 0 है, मान लो हमें चाहिए y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी। तो x बराबर 0 इंटू, इसे एरो डायग्राम से कौन से तरीके से कह रहे हो, इससे करते थे? नहीं, ये वो एक बॉक्स टाइप का नहीं था, एक्स गिवन वाई करके 0 0 0 0 ऐसे बॉक्स बना के, हम्म। जो डिस्क्रीट में सबसे पहले किए थे, फर्स्ट डे बताए थे। अच्छा ये क्या 0 0 0 0? अच्छा वो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था। हाँ हाँ एक्स वाई, हाँ। तो इसमें क्या करना है? हाँ, 0। इससे हाँ, हम्म। इधर 0। हम्म। तो 0 0 प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? लेकिन इसकी क्या जो ज्वाइंट निकालने की जरूरत थोड़ी, तो आ गया ना आंसर। तुम्हारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, तुमसे यही पूछा है ना, ये और ये पूछा है, तो ये तो आ तो गया आंसर। तो इससे क्यों करना है, ज्वाइंट क्यों निकालना तुम्हें? यहाँ पे ज्वाइंट पूछा है कहीं पे? 1 1 3 बाई 4 है, 0 0 7 बाई 8 है, तो 1 1 जो है 3 बाई 4 है। यहाँ से निकालोगे x बराबर 1। अरे भाई खुद से करो पहले, एक इसमें सॉल्व करके देख लो ना, इससे सारे डेटा तुम्हें पता है। लेकिन दिक्कत है तुम सॉल्व किए नहीं हो और तुम सॉल्व कर भी नहीं रहे हो। तो बस ये टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ हुआ है। दूसरा तरीका ये है, इससे करना चाहो इससे भी होगा, लेकिन एक तरीके ढंग से सॉल्व कर लो। यहाँ से तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला भी नहीं लगाए हो ठीक से। खुद से सॉल्व करने की हिम्मत नहीं करोगे, कैसे एग्जाम में सॉल्व होगा भाई? ये कितना आएगा, 3/16 आएगा। और ये कितना आएगा, 7/8 इंटू एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 कितना है, 3/4। यहाँ कितना था, एक्स बराबर 1 था, 3/4 इंटू एक्स बराबर 1, 1/4। और यहाँ पे है 7/8 इंटू एक्स बराबर 0 प्रोबेबिलिटी 3/4। तो 7/8 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा, 21/32। इस तरीके से तो ये निकालो, ये तुम्हारा जैसे ये निकल के आया 1 1 पे आ गया। अब ये कैसे आया, यहां तक पहुंचे हो तुम? ये कैसे आया तुम्हें पता है, कैसे लिखा मैंने ये? सर वो दोनों का मल्टीपल हो गया वहाँ पे। कैसे मल्टीपल हो जाएगा, किसका मल्टीपल हो गया? 3/4 इंटू 7/8, 0 0 दोनों का है ना। तो मल्टीपल क्यों हुआ? यही जब ट्राई करके आओ तुम्हें दिखेगा, तुम ट्राई किए नहीं। मैंने ई इंटरसेक्शन एफ निकाला है, मुझे ई गिवन एफ क्वेश्चन में गिवन है कि मान लो 3/4 है एक में, तो यहां से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो कहां से आएगा? ट्राई करके आओ ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इससे सॉल्व कर लो, छोड़ो ये मेथड, इससे सॉल्व करो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ट्राई करके आओ फिर समझ आएगा, बस क्वेश्चन देके भेज दिए।